कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त 2024, ये जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देंगे। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए पूरी और अंत तक सुनिएगा। काफ़ी कुछ सीखने समझने को भी आज की इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। कैरियर क्या कहता है, और इस कैरियर को लेकर के उत्सुकता तो मन में बनी ही होगी। मन में भाव आ रहे होंगे कि कैरियर का पता चले कुछ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बुध ग्रह के पास आपके कैरियर की जिम्मेदारी आप देख सकते हैं। ये 10th हाउस है, यहाँ 3 नंबर लिखा है। और बुध कैरियर को लेके खर्च के घर में, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि मैं तो खर्च के घर में जाके बैठ गया हूँ, मैं तो शुक्र के साथ बैठ गया। बुध शुक्र की युति बनी है, आपको दिखाई दे ही रही है। अब क्या होगा फिर? इसका मतलब ये है कि बुध देव आपको परेशान करेंगे। इसका मतलब ये है कि दिनांक 22 अगस्त तक बुध की चाल आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि खर्च पर बैठ गए। 22 तारीख को कर्क राशि में आएंगे, लाभ के घर में आएंगे, कैरियर के लॉर्ड होके, तो फिर यहाँ पर सुकून देंगे, क्योंकि कर्मेश लाभ पर आ जाएगा। लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा, साथ में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्रमोशन ट्रांसफ़र से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन सब लोगों को लाभ प्राप्त होगा। पर कब होगा? दिनांक विशेष रूप से 22 तारीख के बाद। जो उथल फुथल मचानी है नौकरी में, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, आईटी में, सॉफ्टवेयर की लाइन में है, लेखन में है, अध्यापन में है, जुडिशरी में है, वकालत में है, स्पोक्स पर्सन है, और खेलने कूदने से रिलेटेड काम है, डांस करते हैं, टीचर हैं, ऐसे सभी काम कारोबार करते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा 22 अगस्त के बाद। विषय आता है आपका मान सम्मान, व्यक्तित्व। इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास है। बुध भी 12वें भाव में, ये देखिए बैठे, और 6 नंबर आपका मान सम्मान। अब क्या कर सकते हैं? मैं तो कुछ कर नहीं सकता, है तो ग्रहों की चाल है। अब यहाँ पर भी बुध आपके लिए अच्छे नहीं रहे। राशि के स्वामी होकर के आपके लाभ के घर में जाकर के 22 अगस्त को बैठेंगे, उससे पहले खर्च के घर में, यानी कि सम्मान में भी कमी आएगी और आपके चरित्र पर कोई दाग लग सकता है। बुध शुक्र की युति बनी है, खर्च के घर में बनी, अच्छी नहीं है। यहाँ आपको बचाव रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी द्वादश चला गया। कामातुरता योग बनाता है, मन पर इंद्रियों पर नियंत्रण रहता नहीं है, मन का भटकाव होता है काफ़ी ज़्यादा। ऐसा आपकी राशि यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और आगे बढ़ता हुआ विषय ये कहता है कि आपका फाइनेंस, पैसा, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके धन की जिम्मेदारी शुक्र के पास है। शुक्र ने कहा कि मेरे पास पैसा है, और शुक्र भी खर्च के घर में चले गए। और शुक्र तो पूरे महीने ही गड़बड़ हैं। दिक्कत तो यही है ना कि पूरे महीने ही गड़बड़ हैं। तुला राशि के स्वामी हैं, जाकर के बैठ गए खर्च के घर में, और कब तक? 24 तारीख की रात तक। उसके बाद तुला राशि यानी कि खर्च अपने धन को लेकर के नीच हो जाएंगे कन्या राशि में 6 नंबर में। यानी कि 24 तारीख की रात से आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े धन के लेन देन करने से बचना चाहिए इस महीने। ये तो मैं कह ही सकता हूँ पूर्ण रूप से कि बड़ा धन का लेन देन इस महीने मत करिए, क्योंकि ये महीना धन के लेन देन के दृष्टिकोण से तो अच्छा है ही नहीं। 24 को जब शुक्र नीच होगा तो वो परेशान करेगा, उससे पहले वो खर्च के घर में ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो योग अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कतें आती हैं, यहाँ पर परेशानियाँ आती हैं, यहाँ पर हर्डल्स आते हैं। अब यहाँ पर परिवार के दृष्टिकोण से भी मनमुटाव बढ़ेंगे, फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। परिवार के साथ भी आपसी सामंजस्य बिगड़ेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना। और 24 तारीख की रात ध्यान रखना, जो मैंने बोला है, 24 तारीख की रात से वो लोग थोड़ा ध्यान रखना जो काम करते हैं ग्लैमर से जुड़ा हुआ, फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ, प्रेम से जुड़ा हुआ, कॉस्मेटिक ब्यूटी से जुड़ा हुआ, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, वो लोग विशेष ध्यान रखना, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई है अब आपके लिए। यदि बात करी जाए आपकी हेल्थ की,
तो जिम्मेदारी तो शनि के पास है। ये देख लीजिए, यहाँ 11 नंबर लिखा है, ये हेल्थ का घर है, यहाँ शनि बैठे हैं, वक्री होके बैठे। शनि ने कहा कि भाई मेरे पास हेल्थ है, शनि ने कहा मैं तो वक्री हो गया हूँ। अब ये आपको एक तरीके से इस घर में बैठ करके तो बचाएंगे भी, आपको कष्ट से भी बाहर निकालने का काम करेंगे, कलह कलेश से भी बाहर निकालने का काम करेंगे, बट मेहनत 3 गुना कराएंगे आपसे। ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको फल प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपको अपने शत्रु पक्ष से अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको गाड़ी वाहन धीमी गति से चलाना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। आपको यहाँ पर पेट से और पैरों से, पिंडलियों से, कमर दर्द से, नाड़ी तंत्र से, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही है, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एक विशेष सूचना आपको दे देता हूँ। सावन का महीना शुरू हो चुका है। अगर यदि आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अच्छा होता है सावन के महीने में कराना। इसके अलावा अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है रुद्राक्ष धारण करना, क्योंकि भगवान शिव जी को ही रिप्रेजेंट करता है रुद्राक्ष, और काफ़ी लाभ और चमत्कारी फल इसके प्राप्त होते हैं। कुंडली अनुसार आप धारण कर सकते हैं। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं, और विषय ये है कि आपकी एजुकेशन क्या कहती है। एजुकेशन की जिम्मेदारी शनि के पास है। शनि छठे भाव में चला गया, पंचमेश हो गए, छठे भाव में चला गया। अच्छा नहीं है इस घर में इसका बैठना, तकलीफ़ देता है, पीड़ा देता है, परेशानियां देता है। यह आपके पेट के लिए अच्छा नहीं है, ये आपके संतान सुख के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको आपके डिसीज़न को कमज़ोर करेगा। आप ज़्यादा उत्तेजित होकर डिसीज़न मत करिएगा। घर के बड़े लोगों का आपको सहयोग लेकर के डिसीज़न लेना चाहिए, उनसे वार्तालाप करके करना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। जो लोग रिसर्चर हैं उनके लिए फिर भी थोड़ा सा टाइम ठीक रहेगा। एक्चुअल में रीज़न ये है कि आपके केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा। ये देख रहे हैं ना, ये 1st हाउस है, 4th हाउस है, 7th हाउस है, 10th हाउस, यहाँ कोई भी ग्रह नहीं रहेगा। जब केंद्र खाली हो जाए, कोई शुभ ग्रह ना रहे, तो लाइफ में बड़ी फ्लैक्चुएशन रहती है, उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं। अब 24 तारीख की रात को शुभ ग्रह शुक्र आ जाएगा कन्या राशि में, पर वो भी तो नीच होकर के आ रहा है ना, कोई पावरफुल स्थिति में तो आ नहीं रहा। तो अब ऐसे में फिर दिक्कतें आती हैं, ऐसे में कष्ट बढ़ते हैं, ऐसे में काफ़ी परेशानी आती हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन की लॉर्डशिप गुरु के पास है, भाग्य के घर में बैठे हैं। आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से सपोर्ट मिलता रहेगा फाइनेंस का, ये मैं आपसे कहूँगा। अगर मैं बात करूँ आपसी रिलेशनशिप की तो अच्छी नहीं रह पाएगी, क्योंकि शुक्र भी नीच हो जाएगा। कारक होता है वो पति सुख का कारक होता है, मतलब पत्नी सुख का होता है पुरुष की कुंडली में। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 24 तारीख की रात से। यदि मैं बात करूँ आपके प्रॉपर भाग्य के घर की, तो भाग्य का स्वामी शुक्र है, वो खर्च के घर में बैठा है। 25 तारीख से वो नीच का प्रभाव देने लगेगा, तो यानी कि इस महीने मेहनत तो ज़्यादा रहेगी, भाग्य में भी मेहनत ज़्यादा रहेगी, उसके बाद ही आपको रिजल्ट उचित मिल पाएंगे। और कैरियर की स्थिति तो मैंने क्लियर करी। अगर लाभ की विदेश की दृष्टिकोण से देखूं तो सूर्य ग्रह हैं फर्स्ट 16 डेज तक, तो आपकी भारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। बाहर का कोई काम है, विदेश का कोई काम है, वो आपका पूर्ण हो सकता है। बस हाँ, ये ज़रूर है कि धन संचित नहीं हो पाएगा, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। ये है आपका राशिफल। आप भी कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न हेतु संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।